जय जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी। मित्रों, मैं आज आपको कुछ ऐसे उपाय बताने वाला हूं। जैसे कि क्या होता है कि बहुत सारा पूजा पाठ में आपको बताया हूं, नियम बताया हूं, लेकिन उसके बाद भी क्या होता है कि कुछ लोग पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं, समय का अभाव उनके पास होता है। कुछ लोगों को हमेशा जो है किसी ना किसी परिस्थिति के कारण, अपने काम के कारण बाहर जाना पड़ता है, तो वो संकल्प भी करके पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं। मैं आपको कुछ ऐसा उपाय आज दे देता हूं कि अगर आप अपने पॉकेट में, अपना जेब में अगर उस उपाय को करते हैं, मतलब कहना कहा एक बात कहूं तो बस वो आप सामान अपने पॉकेट में रख लेते हैं, तो आपके साथ जो है हमेशा बालाजी का आशीर्वाद रहेगा। कहे तो देवी देवताओं की कृपा आप पे बनी रहेगी। उसके लिए कुछ ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है, ज्यादा कोई खास पूजा नहीं करना है। बस ये कुछ टोटके हैं, कुछ ऐसे उपाय हैं, उसे आप अपने जीवन में बस ढाल लीजिए। आपको उपाय ये करना है, उपाय आप सुने। और किस किस चीजों के बारे में मैं आज आप डिस्कस करूंगा। आज आपको 5 चीजें मैं बताऊंगा। 5 चीजों में पांचवा जो चीज है वह बहुत ही रेयर है। उसको लोग सच में, मतलब हम नहीं, आप पूजा पाठ की दृष्टि से और ऐसे भी सनातनी लोग विश्वास करके भी वो काम करते हैं। तो ये 5वां चीज भी आपको मैं बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको समझना है कि आप जो चीज मैं बताने जा रहा हूं उसे आप रखेंगे कहां। आप अपने पर्स में रखेंगे, तो पर्स आपका जो है लेदर का नहीं होना चाहिए, चमड़े की पर्स ना हो, उसमें आप ना रखें। क्योंकि कोई भी आप पूजा पाठ का सामान अगर अपने आप पॉकेट में रखते हैं तो वो चमड़ा का नहीं होना चाहिए, वो लेदर का बना हुआ नहीं होना चाहिए। अगर कपड़े का है या फिर प्लास्टिक का है या किसी और मटेरियल से बना हुआ है तो चलेगा, लेकिन चमड़े का अगर वो पर्स है तो उसमें आप रखते हैं तो फिर ये कोई कार्य नहीं करेगा। तो फिर आप हमें नहीं बताएं, बोलेंगे इस तरह का बात। तो आपको करना क्या है, आपको जो है उपाय यह करना है कि कुछ आप पहले नोट कर ले। नोट ये कर ले कि आपको किस किस सामान की आवश्यकता पड़ेगी और आप क्या क्या यूज इसमें कर सकते हैं। सबसे पहले समझिए, आप बालाजी, अगर आप बालाजी को पूजा कर रहे हैं, घर पे बजरंगबली का पूजा करते हैं, तो आप उनके भोज में, उनकी भोग में आप प्रसाद के रूप में प्रसाद चढ़ाते होंगे और तुलसी पत्र चढ़ाते होंगे। तो जो तुलसी पत्र चढ़ाते हैं उस तुलसी पत्र को आपको उठा लेना है। बाद में एक दिन पूजा हो जाने के बाद या शाम में 2 घंटे के बाद आप उस तुलसी पत्र को उठा ले और अपने जेब में रखे। आप देखेंगे आपका अद्भुत फायदा मिलेगा। तो पहला चीज हो गया, तुलसी का पत्ता आप रख सकते हैं जो कि पूजा में चढ़ाया हुआ हो। ऐसा नहीं कि किसी पेड़ से तुलसी का पत्ता तोड़ लिया, नहीं, तुलसी का पत्ता जो है वो पूजा में चढ़ाया होना चाहिए। दूसरा, आप पीपल का पत्ता को राम लिखकर, पीपल के पत्ते में राम लिख दीजिए और राम लिखकर किसी भी बजरंगबली के मंदिर पे उसे आप चढ़ा आइए। और चढ़ाने के बाद फिर उसे आप अपने आप जेब में रख सकते हैं। ये दूसरा हो गया। तीसरा, किसी भी शिवलिंग पे चढ़ा हुआ बेलपत्र, जो बेलपत्र होता है उसे भी आप वहां शिवलिंग के, मतलब शिव जी का मंदिर जाके शिवलिंग पे चढ़ा हुआ होना चाहिए। उस शिवलिंग पे चढ़ा हुआ बेलपत्र को आप ला सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप ही चढ़ाएं, कोई भी अगर चढ़ाया हो, शिवलिंग पे चढ़ा हुआ हो, तो आप उसको उठा के ला सकते हैं और उसे भी अपने जेब में आप रख सकते हैं। ये हो गया तीसरा। चौथा आपका होगा, कोई भी मंदिर में फूल चढ़ता है, फूल हम लोग चढ़ाते हैं, और फूल अगर वो मस्तक पे चढ़ा हो, जो फूल मस्तक पे चढ़ा हो, जैसे शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हो या विष्णु भगवान की पूजा करते हैं आप, बजरंगबली की पूजा करते हैं, जो फूल उनके मस्तक पे चढ़ा हो और वो फूल आप देख रहे हैं कि गिर रहा है या मस्तक से गिरा, सर से गिरा है वो फूल, आपको वो ध्यान देना है। जैसे लोग पूजा करते रहते हैं, पाठ करते रहते हैं, तो वहां पे फूल चढ़ाते रहते हैं। कोई आदमी चरण में चढ़ा रहा है, कोई आदमी मस्तक पे जाके चढ़ा दे रहा है। तो आप वहां पे अगर पूजा कर रहे हैं, बैठे हैं, ध्यान दे रहे हैं कि जो फूल उनके सर से गिरा है, सर के ऊपर से जो फूल गिरा है, उस फूल को आप उठा ले और उस फूल को आप अपने पैकेट में रखे। आपको गजब का अनुभव होगा। धन की कमी क्या मैं बताऊं, पर्स आपका कभी खाली नहीं होगा पैसों से। और 5वां और आखिरी, ये अवश्य सुन ले, अगर
ये देखिए, ये जो मैं बता रहा हूँ ये धार्मिक दृष्टि से नहीं, सनातन दृष्टि से, हिंदुओं की दृष्टि से, हमारे बड़े बुजुर्गों की दृष्टि से, या फिर कहें तो कुछ तो ऐसा करिश्मा है और कुछ ऐसा ताकत अवश्य आपकी मदद करेगी। क्योंकि ये जो मैं बताने जा रहा हूं ये एक टोटका ही है। टोटका ये है कि किसी भी किन्नर के हाथों से अगर आपको 1 का 2 का 5 का सिक्का खुशी मन से मिल जाए, अगर वो खुश होकर आपको 2 4 5 रुपए का कोई एक सिक्का दे दे, तो आप वो सिक्का अवश्य ले लें और वो सिक्का लेने के बाद अपने घर पे लाए और गंगा जल से उसे पवित्र करके आप भगवान के चरणों पे चढ़ा के और भगवान से कहे कि मुझे एक किन्नर ने एक प्रसाद के रूप में मुझे दिया है, हे भगवान आपका ही बनाया हुआ जो है संसार है और उस संसार में किन्नर भी रहती है और किन्नर ने मुझे आशीर्वाद के रूप में ये दिया, तो इस आशीर्वाद का लाज रखिएगा और वो जो सिक्का होगा वो सिक्का अपने पर्स में रख लीजिएगा। देखिएगा आपको गजब का अनुभव होगा और आपकी जो दिक्कत चल रही होगी, किसी तरह की परेशानी चल रही हो, सब कुछ दूर हो जाएगी। धन की कमी तो मुझे नहीं लगता कि कभी होगी। तो चलिए आज के लिए वीडियो बस इतना ही। जय जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम, सीताराम।